बोले मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य सभी निरापक मुनि राजाओं की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की। सेकंड और मिनट बचाएंगे, घंटे अपने आप बच जाते हैं, इस समय की परिभाषा है। आचार्य श्री को घी लगाने के लिए गए, एक बार की बात है, निवेदन किया आचार्य श्री बहुत अच्छा घी है, गाय का घी है, स्वर्ण युक्त है, इसमें स्वर्ण का अंश रहता है, अरे माल बहुत अच्छा है, लाखों में एक है। आचार्य श्री ने कहा तुम्हारा घी लाखों में एक हो सकता है, मेरा सिर तो करोड़ों में एक, करोड़ों में एक है। क्योंकि हमने कहा आचार्य श्री कैसे? आचार्य श्री हमेशा आगम के बोलते हैं, कहते हैं हमेशा। आचार्य श्री ने कहा अभी आप लोग ने जय लगाई ना, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की जय, उसमें मेरा भी नंबर आता है। ये पहला पॉइंट जिसको आचार्य श्री हमेशा कोई बात आगम के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ की बात है, सन 2018 की बात है, संत निवास चंद्रगिरी डोंगर की बात है। गर्मी का समय था, केसुरंज की आचार्य श्री ने उस दिन कुछ भी बहिर्बत्ती नहीं करवाई। दूसरे दिन पारणा का समय था, सुबह सुबह इसी संत निवास के में विराजमान थे, बहिर्बत्ती नहीं करवा रहे थे। पूज्य निधि सागर जी, नीरज सागर जी, निसीम सागर जी और से निष्काम सागर महाराज जी ने कहा तुम आ जाओ, शायद काम बन जाए। मैंने कहा भैया आसानी से गुरुजी मानने वाले नहीं हैं, बड़े बाबा को याद किया, गुरुजी चरणों में पहुंच गए। आचार्य श्री, रात को स्वप्न आया था, स्वप्न में हमको आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी दिखे थे, उसको नमोस्त किया, पूछा आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से, महाराज जी इतनी गर्मी का समय है, केसवंश की आचार्य श्री ने, उनके लिए आज पारणा में क्या चलाया जावे, कैसी कराई जावे, कैसी व्यवस्था आदि करी जावे कि गुरु महाराज जी की पारणा अच्छे से हो जाए। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा पहले एक काम करो, पारणा कैसी करानी है बाद में बताएंगे, पहले गाय का घी ले जाओ और पहले आचार्य के सिर में लगा करके आओ। आप समझ लेना, इतनी आसानी से आचार्य मानने वाले नहीं है। मैं फटाफट बात करूंगा। मैंने कहा आचार्य इनकार कर दिया, हमारी अपील खारिज कर दी सद्दी से। फिर मैंने कहा क्या करें बड़े बाबा, लाज रख लेना। मैंने कहा आचार्य श्री बड़े मैं धर्म संकट में हूं, एक तरफ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कह रहे हैं कि सिर में घी लगाओ, और एक तरफ आप विराजमान आचार्य आप कह रहे हैं घी मत लगाओ। मैं आपकी बात मानूं कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की बात मानूं? तब आचार्य श्री ने क्या कहा, अच्छा ठीक है उन्हीं की बात मान लो, और हमको घी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आचार्य जानते थे कि बालक झूठ सही कैसा बोले भगवान जाने, बात की बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज के प्रसंग में जब आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान नहीं है, अपने गुरु को कितना याद करते थे, परोक्ष में कितनी विनय करते थे। आज आचार्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान नहीं है, साक्षात विराजमान नहीं है, हम सबके दिल में विराजमान है। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनकी परोक्ष में भी उसी प्रकार से विनय करते रहें जैसे उनकी प्रत्यक्ष में करते रहे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अंतिम और तीसरा पॉइंट आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आपके लिए। परीक्षा का 19 नवंबर की बात है, यहां से बिहार हो गया था, 2023 की बात है। उस दिन आपको ध्यान होगा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट विश्व कप मैच था, जानते हैं आप? उस दिन विश्व कप मैच था, रिजल्ट जो भी आए हो परिणाम आप जानते हैं। उस दिन से स्वास्थ्य खराब था, हमने कहा था नहीं होगा, आगे तिलदन बिहार नहीं होगा, यही सही महाराज जी की खबर आई है कि वापस चंद्रगिरी पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाते हैं। आगे जाकर के 2-3 महाराज जी जो भी आप कहेंगे वो जाकर पंचकल्याण का कार्यक्रम कर लेंगे। फिर मैंने कहा आचार्य बहिर्बत्ती कर रहा था मैंने कहा आचार्य महाराज जी ये कैसा है, पूरा मैं साल भर से देख रहा हूँ आपको एक ना एक बात कोई ना कोई परेशानी आ रही है, कभी आँख आ जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, तो कभी पाइल्स की परेशानी हो जाती है, और कभी पेट खराब हो जाता है, एक के बाद एक रोग ऐसे लगे, ऐसी कैसी अरे परीक्षा तो त्रैमासिक होती है, वार्षिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, यहाँ तो हर समय परीक्षा ही परीक्षा चल रही है। तब आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी श्रवण भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने कहा कि जिस दिन से पिछी हाथ में आती है, ये भगवान महावीर स्वामी की कक्षा है, ऐसी वैसी कक्षा नहीं है। महावीर स्वामी की कक्षा में तुम एक दिन की बात करते हो, 1 घंटे की बात करते हो, वहां पर तो पल पल में परीक्षा होती है, और मैं परीक्षा दे के रहूंगा।
आगे बात सुनिए, मैं परीक्षा देकर के रहूंगा, नंबर जिसको देना उनकी बात है, मैं तो अपनी परीक्षा पूरे तन मन धन से दूंगा, जो उनका पूरे मनोयोग से दूंगा। और सब जानते हैं 18-17 तारीख की बात है कि आचार्य श्री ने जो 19 नवंबर को कहा था कि मैं परीक्षा दूंगा और पूरे नंबर लेके रहूंगा, क्योंकि सही परीक्षार्थी वही है, वो नंबर को ध्यान देता है, अपने कर्तव्य को देखता है। ऐसे आचार्य महाराज जी कर्तव्यनिष्ठ थे और इस तरह से उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण करके उस पूरे नंबर को प्राप्त किया है। बोलिए, ऐसा खजाना यदि आप चाहते हो, संस्मरण चाहते हो, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। आचार्य श्री के नाम से आचार्य श्री विद्यासागर व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक है, मोबाइल ऐप है, यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है विद्यासागर .org के नाम से, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है और भी ऐसी वस्तुएं हैं। आप सब कुछ ये सब खजाना भरा, आप परोक्ष भी वो सबको पढ़कर देखकर सुन करके ऐसे गुरु प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित कर सकते हैं, उनकी विनय कर सकते हैं, क्योंकि विनय मोक्ष द्वारम कहा गया है। बोलिए धर्म की